इस तरह का कुछ ये प्लांट है और ये है 3 जापानी फल। फेवरेबल है स्टोन फ्रूट्स के लिए, जैसे कि बादाम। मुझे जाना है वहाँ पे जहाँ पे हमारी तहसील है, इसे बोला जाता है बर्ड स्वेलिंग। हमारी बहन कुसुम लता जी। देखते हैं ज़रा इसको स्टार्ट करके। बारिश ना होने की वजह से कुछ इस तरह की हेज सी है, जो तो थोड़ा सा पोल्यूशन होगा और कुछ जो आग लगाई जाती है फॉरेस्ट में लोगों के द्वारा, उस वजह से भी ये है। थोड़ा सा धुआं, थोड़ा सा डस्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो अपलोड करने में, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ खेत में। आज ज़्यादा तो कुछ नहीं है करने के लिए, मुझे कल्पना दीदी के साथ उनके घर जाना है। वो वापस जा रहे हैं अपने घर। तो सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम था जाने से पहले, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अभी 2 दिन पहले हमें अचानक से शिमला जाना पड़ा, क्योंकि मम्मी का चेकअप भी करवाना था। तो इसीलिए हम शिमला चले गए। मधु दीदी ने भी शिमला जाना था, तो हम शिमला गए, मम्मी का चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेज बोली है मम्मी को करने के लिए और कुछ दवाइयाँ दी है। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे था कि मुझे जापानी फल लगाने हैं 2-3, तो इसीलिए रास्ते में मैं एक जगह रुका, तो वहाँ पे मुझे लकीली 2-3 प्लांट्स मिल गए। है ये, वैसे ये प्लांट अंडर साइज़ है। ये प्लांट कम से कम 5 फीट या 7 फीट का होना चाहिए था, पर मुझे जो मिले वो बहुत छोटे छोटे थे। तो मैंने सोचा कि चलो यही लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे था कि मुझे लगाने हैं। तो अभी मैं खेत आ चुका हूँ। ये खेत मैंने आपको पहले कभी भी नहीं दिखाया। मैं 3 प्लांट ही लाया हूँ जापानी फल के, तो मैंने सोचा कि चलो इसी खेत में इन्हें लगा लेता हूँ। मैं अकेले ही आया हूँ, क्योंकि बाकी सारे घर वाले बिजी है, कुछ पोल्डू बनाने में, कुछ ब्रेकफास्ट बनाने में। तो जब तक पोल्डू ब्रेकफास्ट सब कुछ बनता है तब तक मैं 3 प्लांट लगा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं कल्पना दीदी के साथ। मैं ये पहले भी बोलता आया हूँ, जो भी ऑल्टीट्यूड वाइज हमारी हाइट है वो फेवरेबल है स्टोन फ्रूट्स के लिए, जैसे कि बादाम, प्लम, पीच या खुमानी। कुछ इस तरह के फ्रूट अगर यहाँ पे लगाएंगे तो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इजीली वो अच्छी प्रोडक्शन हमें दे सकते हैं। तो कोशिश अब मेरी तो यही रहेगी कि कुछ इस तरह से ही आगे बढ़े कि जिससे हमारा फ़ायदा भी हो और मेहनत भी थोड़ा कम हो, क्योंकि बारिशों पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। इरिगेशन के लिए कोई साधन नहीं है। अब मैं शाम काम शुरू करता हूँ, फटाफट फिर घर जाता हूँ, क्योंकि जाना भी है। मुझे जाना है वहाँ पे जहाँ पे हमारी तहसील है। और एक बात और, मैं शूट कर रहा हूँ उस फ़ोन से जो मेरे पास है, तो ये दीदी का फ़ोन नहीं है, तो पता नहीं क्वालिटी किस तरह की आएगी। तो आप ज़रूर बताना अगर क्वालिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो या वॉल्यूम में, तो आप ज़रूर सजेस्ट करना कि किस तरह की क्वालिटी थी। ये है मेरे औज़ार, ये बेलचा, कस्सी, पानी लाया हूँ पेड़ों पर डालने के लिए घर से ही। और ये है 3 जापानी फल। ये है, काफ़ी छोटे छोटे हैं। चलो अब लगा के देखते हैं इन्हें। ये किसी पेड़ की जड़ थी, शायद इस पेड़ की जड़ है ये। काफ़ी छोटे छोटे गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे मैंने किए नहीं, तो पहले इन्हें लगा देता हूँ। मैं चाहता था कि ये प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप देख सको किस तरह से प्लांट्स लगाए जाते हैं। और अगर इन केस ये बन जाते हैं पेड़, तो आप देख पाओगे कि कैसे छोटा जब था और कैसे बड़ा हो गया। बाकी तो डिपेंड करता है कि बारिश होती है नहीं होती है, बहुत से फैक्टर्स रहेंगे कि सर्वाइव कर पाएगा प्लांट की नहीं कर पाएगा, किस तरह की हम इसकी केयर कर पाते हैं। तो अभी तो लगा लेता हूँ और फिर मुझे घर भी जाना है जल्दी। मेरे साथ कोई और दूसरा नहीं है, तो मुझे स्टैंड पे ही लगाना पड़ेगा फ़ोन, उस तरह से ही मैं आपको दिखा पाऊँगा।
इस तरह का कुछ ये प्लांट है। यहाँ पे इस पे ग्राफ्टिंग हुई है, इस जगह पे। ये अब प्लांट्स लगा के रेडी। 2 ही प्लांट्स लगे, एक ये वाला और एक यहाँ पे। ये वाला तो टूट गया है, तीसरे वाला। एक तो इसकी जड़ें भी खराब थी, चलो जड़ों का तो इसमें कुछ भी नहीं था उतना ज़्यादा। ये वाला इसीलिए टूटा क्योंकि जहाँ पे इस पे ग्राफ्टिंग हुई थी यहाँ पे इसका वुंड हील नहीं हुआ, ये देख सकते हो। तो उस वजह से जब मैंने इसे थोड़ा सा खींचा ना, लगाने के बाद में थोड़ा सा ऊपर कर रहा था तो खींचा तो ये यहीं से टूट गया, छूट गया इसका ऊपर वाला जो ग्राफ्ट हुआ था, इसलिए ये तो बेकार हो गया है। इनमें मैं पानी डालता हूँ और फिर चलता हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया है दोनों पेड़ों के पास। जो ये वाला प्लांट था वहाँ से मैंने इन्हें लाया, वहाँ पे भी सारे प्लांट्स ऐसे ही थे, जड़ें उनकी अच्छी नहीं थी क्योंकि थोड़े से ही बचे थे वहाँ पे। तो इसका देखो यहाँ पे जड़ें भी इसकी एक तो ठीक नहीं थी, मेन रूट इसमें दिख नहीं रही है, और जो इसका वुंड था वो हील नहीं हुआ अच्छे से। अब धूप भी आ गई है, पूरी हेज हेज सी है, कुछ नहीं दिख रहा है, सामने भी अच्छे से नहीं दिख रहा, पूरा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। जब बारिश आएगी तभी ये सब कुछ बैठेगा। अब थोड़ा सा ये है, क्वालिटी का भी कुछ इशू रह सकता है क्योंकि जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये शेक हो रहा है। आईफोन में तो काफ़ी स्टेबिलिटी बनी रहती है, अब इस फ़ोन का तो मुझे पता नहीं। रास्ते में मुझे मिला एक बादाम का बगीचा। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स किस तरह से खिल चुके हैं, खिले से नज़र आ रहे हैं, इसे बोला जाता है बर्ड स्वेलिंग। तो अब इसमें स्प्रे करने का वक्त हो चुका है, अब इसमें होगी TSO स्प्रे। अब कल से मुझे भी TSO स्प्रे शुरू करनी होगी। अपना देसी गीज़र सुबह सुबह ही ऑन हो चुका था, तो आज ये यहाँ से टच करके पता लग रहा है कि इसमें गर्म है पानी। अब दिखाता हूँ कैसे इससे निकलता है। ये यहाँ से खोला, चलो जी निकलना शुरू करो। आग तो बुझ चुकी है पर पानी गर्म कर लिया था मेरे लिए शायद पहले। आरव की आज हो रही है घर वापसी, तो आरव का इंटरव्यू ले लेते हैं। कैसा लगा आरव को यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, खूब मजे किए। आपने पिछले कल मैच देखा? किसका? इंडिया और इंग्लैंड का। हाँ जी। कौन जीता? इंग्लैंड। आपने हरा दिया इंडिया को? यस। कैसा लगा आपको? अपना एक्सपीरियंस बताओ अब यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया। बात तो दीजिए। तो आप घर क्यों जा रहे हैं? यहीं रह लो। क्यों जा रहे? ऐसे अब जाना पड़ेगा। क्यों? बहुत मजे कर दिए। अच्छा, कब तक है आपकी छुट्टियाँ? मेरी छुट्टियाँ है मार्च तक। कौन सी क्लास में है आप? सर जी 7वीं को हो गए हम। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। ठीक है फिर लिली, ओके, मिलते हैं आपसे शाम को। बाय बोलो बाय। चल पड़े जी, हमारे खिचड़ी वाले खान समा भी चल पड़े। अगली साल आएंगे तो इनसे खिचड़ी जरूर बनवाएंगे। चल पड़ी है जी कल्पना दीदी की टीम। कल्पना दीदी, ये आगे जीजू, उससे आगे आरव। अपना भाई भी मुझे मिल गया है रास्ते में, हमेशा यहीं पे मिलता है मेरा भाई। हेलो भाई। क्या बावड़ी से पानी ले जा रहे हैं? बावड़ी दिखा दूं? ये है हमारे गांव की बावड़ी, पहले भी दिखाई थी मैंने पहले ब्लॉग में, काफ़ी बड़ी है। ये है सामने पीपल जहाँ पे गाड़ी लगाई होती है, और मेरे पास है बैग जिसमें है पकैन, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था किस तरह से बनते हैं। यहाँ का कल्चर यही है कि जब बहन जाती है तो उनके घर के लिए थोड़ी सी मोड़ी, वो पकैन, बस ये सारी चीज़ें की जाती है। तो अब चलते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। चले जी। हाँ जी सर जी। ये यार मिल रहा है अपने दोस्त से। चेरी, आन्या, हेलो एली। हे जी, हमारी बहन कुसुमलता जी, हंसते क्यों लगे थे? नमस्ते। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है फिर, बाय। घर बाय चेरी। चेरी देखो मामू जा रहे हैं। बाय। अभी मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ वापस। दोनों दीदियाँ बोल रही थी कि यहीं रुको, पर घर जाना भी जरूरी है। दोनों दीदी की शादी एक ही गांव में हुई है, एक ही फैमिली में, तो दोनों दीदी के पास मैं गया। तो जाना बड़ा जरूरी था घर के लिए, क्योंकि कल स्प्रे करनी है। 4-5 दिन में स्प्रे करना जरूरी है, और मुझे इतने ही दिन स्प्रे करने में लग भी जाएंगे, 4 या 5 दिन तो लग ही जाएंगे स्प्रे करने में। तो मौसम का भी कोई पता नहीं, अभी भी मौसम बहुत खराब है, दिखाता हूँ।
अभी भी मौसम कुछ इस तरह से है और जो हमारा गांव है वो लो हाइट में है और ये जगह काफ़ी हाइट में है। सड़क में लगा है मेटलिंग का काम, ये जेसीबी डाल रही है रोड़े मेरे रास्ते में भी और इसमें भी, टिप्पर में भी। चलो जी, अभी अभी मैं घर पहुंचा, तो अभी मैं नए घर में हूँ। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आए थे, तो मैंने सोचा कि कल की तैयारी शुरू कर देता हूँ। पिछले साल से मशीन अभी तक नहीं चलाई जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो उस मशीन को देखता हूँ। उसमें सर्विस भी करने को थी वैसे तो, मैं देखता हूँ कि किस कंडीशन में है मशीन। ये वो मशीन है जिससे हम स्प्रे करेंगे। तो देखता हूँ, देखो कितनी धूल बैठी है इसके ऊपर, क्योंकि पिछले साल इससे स्प्रे किए, उसके बाद ये बंद ही है। पेट्रोल तो भी इसमें काफ़ी है, तो देखते हैं ज़रा इसको स्टार्ट करके। मशीन तो इजीली स्टार्ट होगी, तो इसमें सर्विस तो वैसे करने को है। ये इसमें अभी भी पिछले साल वाला TSO है। ये मैंने घर से इसीलिए मंगवाया ताकि आज ही सब कुछ करके रखूं, कल फिर सीधा स्प्रे करने ही लग जाऊं। सुबह फिर कोई दिक्कत ना करे, क्योंकि सुबह सुबह ठंड भी होती है। अगर सुबह स्टार्ट नहीं होती है, कुछ ऐसा हो जाता तो पूरा दिन ख़राब हो जाता। उससे अच्छा है कि अभी मैंने ये सब कुछ चेक करके रख लिया है। अब कल सीधा ही जाना है और स्प्रे करनी है। ये काम करने के बाद अब जाता हूँ मोड़ पे। इसी सड़क में आगे एक मोड़ है, वहाँ पे गांव के लड़के आग जलाकर बैठते हैं शाम को और गप्पे गुप्पे मारते हैं। तो वहाँ जाता हूँ, एक घड़ी वहाँ बैठूँगा और जैसे ही थोड़ी रात हो जाएगी 6:30 के आसपास, फिर मैं घर चला जाऊँगा। इस तरह से ठंड को दूर भगाने के लिए, क्योंकि आज का मौसम कुछ ऐसा है। यह है अगला दिन 30 जनवरी। पिछले कल कुछ भी फिर उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। अब मैं और मम्मी आ चुके हैं स्प्रे करने के लिए। स्प्रे करने की तैयारी कर रहे हैं, मशीन वगैरह निकालनी है, पाइप निकालना है। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे पता है क्वालिटी वाइज तो ये वीडियो अच्छी नहीं है। आज तो मैं शूट नहीं करूँगा, पर आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि स्प्रे कैसे करते हैं। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बाय बाय, टाटा।